देखो दूध जैसी सफ़ेद फूलगोभी, किस किस को चाहिए मुझे बताना। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बिल्कुल बढ़िया हूँ। और आज मौसम कुछ ऐसा है जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा धुंध है चारों तरफ, कोहरा ही कोहरा सा है, फॉगी फॉगी सा वेदर है और कभी भी बारिश आ सकती है, कभी भी बारिश आ सकती है। तो बारिश आने से पहले हमारी जो ये गोभियाँ हैं, हमको इसमें खाद डालनी है ताकि इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए, क्योंकि इसकी ग्रोथ रुकी हुई है। जो आप मेरे पीछे खेत देख पा रहे हैं, ये है गोभी का खेत हमारा, और इसमें हमको खाद डालनी है ताकि इसकी ग्रोथ अच्छे से हो जाए, क्योंकि इसकी ग्रोथ ना रुक गई है। पार वालों की तो अच्छी हो गई है, जो यहाँ से पार वाली है उसकी तो ठीक ही है, पर इसकी कम है, तो इसलिए थोड़ी खाद हमें इसमें डालनी ही पड़ेगी। तो मम्मी पापा भी थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हैं यहाँ पर, और पापा तो वैसे आ ही गए थे। हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो ब्रेकफास्ट करके जैसे ही हम खेत में पहुंचे तो देखती हूँ कि पापा ने थोड़ी थोड़ी तो डाल ही दी है खाद। मैं दिखाती हूँ। तो ये देखो थोड़ी थोड़ी तो उन्होंने डाल दी है, लेकिन मुझे कहा है कि यहाँ से पार को तूने डालनी है, क्योंकि यहाँ से शायद उन्होंने डाल दिया, तो यहाँ से पार वाली साइड मुझे डालनी है। तो चलो गाइस शुरू करते हैं, इससे पहले बारिश आ जाए, क्योंकि बारिश आने से पहले ही डालनी पड़ेगी ताकि अच्छे से वो ना मेल्ट हो जाए, हमें सिंचाई करने से बच जाएंगे। तो ट्राईपॉड को कर देते हैं यहाँ पर खड़ा और लग जाते हैं अपने काम पर, इससे पहले कि बारिश आ जाए। तो है खाद को ना बाल्टी में डाल देते हैं। नहीं छोड़ रही हूँ पापा। Baru sih mirip ya, nah baru sih. Karena ini kalau itu lah kita. तो कहाँ किया बारिश? Ini क्या ये टूटी है बारिश? अब टूटी है हाँ। क्या नाम बोलते हैं, यहाँ से को डालेंगे तो उसमें इधर भी डालना। अच्छा ऊपर ऊपर को डालिए तो। ये किनारे में, हाँ किनारे से काटो। हाँ किनारे तक इसमें डालूं, बीच में इसमें डालूं। तो गाइस पापा चले गए आगे। हमारे को ये 3 बेड है 1 2 3 करके, तो सबसे पहले नीचे वाले में पापा डाल लेंगे, इसमें मम्मी, और ऊपर वाले में मैंने डालना है, ये वाला है जो इसमें मैंने डालनी है। कुछ ऐसा है, बारिश आने से पहले ही होना चाहिए हमारा, अगर बारिश आ गई तब तक तो समझोगी गड़बड़ हो जाएगी। और ये है हमारे सेब, देख सकते हो आप। बहुत ही कम इस बार सेब की फसल लगी है, बहुत ही कम, कहीं कहीं देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही कम। तो मम्मी जल्दी आ जाओ। तो मम्मी ले आ रहे हैं पैकेट जैसे कुछ खाद डालने के लिए, जिसमें हम खाद भरेंगे। तो ये है मेरी माता श्री जो सामने से आ रहे हैं, और सामने है मेरे दादू परे दे रहे होंगे। इनका काम है गाय की सेवा करना, तो ये गाय की सेवा करेंगे। ये देखो परे लगे हुए हैं गाय की सेवा करने। फाइनली मम्मी आ गए हैं, तो फटाफट हम लोग भरते हैं लिफाफों में खाद और डालना स्टार्ट कर देते हैं। आपने एक पैकेट में वो नहीं लाया मम्मी डालने करने का? तो गाइस हमने लिफाफे भर दिए हैं, अब चलते सीधा इनको डालने के लिए। हुआ था इस वाले बेड में डालनी है मुझे, तो चलो स्टार्ट करते हैं डालना खाद को।
हमारे कहीं कहीं ना फूल गोभी तैयार, मैं दिखाती हूँ आपको। कहीं कहीं फूल गोभी रेडी हो चुकी है हमारी, जैसे कि यहाँ देखो एक फूल रेडी हो चुका है दोस्तों। गोभी का फूल तैयार हो चुका है, हमारी फूल गोभी रेडी हो चुकी है। कहीं कहीं बीच बीच में देख सकते हो आप, ये देखो दूध जैसी सफ़ेद फूल गोभी। किस किस को चाहिए मुझे बताना। तो सेबों के अलावा हमारे पीचीज भी लगने स्टार्ट हो चुके हैं, देख सकते हो पीछे ये है पेड़ पीचीज का, और इसके परे है पलम वाला पेड़ ये वाला। तो इसमें शुरू हो गए लगना, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो गाइस, इसमें जो है लगना स्टार्ट हो गया ये जिस तरह से। नहीं नहीं हाँ तुम रहेंगे रुक जाएंगे वो ये कौन सी ये यूरिया उसके बीच लाई थी बराबर ए चल बोला अपने लिए इसमें कर वहां डाल तू ये पीला कटा यूरिया का होता है। तो गाइस हमने जितने में डालनी थी उतने में तो डाल दी है सब में, तो अब नहीं है डालने के लिए, क्योंकि जितने में डालनी थी उतने में डाल दिए। बाकी हमारी जो बीच बीच में गोभी है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और उसमें हम लोग नहीं डाल रहे हैं। तो मतलब थोड़ी थोड़ी थी जिसमें हमने कैल्शियम डाली है अभी। ये कैल्शियम डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे इंसानों के लिए कैल्शियम ज़रूरी है वैसे ही खाद के सॉरी गोभी के लिए भी कैल्शियम खाद ज़रूरी होती है, तब जाकर ही तैयार होती है, नहीं तो नहीं होती तैयार। और ये हमने यहाँ पर जालियों से ढक दिया है, और इसको भी यहाँ पर जालियों से ऐसे ढक दिया हमने, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बारिश आई ना तो शिमला मिर्च धुल जानी पूरी। जो इसमें आपको दिख रही है अंदर, ये शिमला मिर्च का बीज है जो इसके अंदर है, इसको हम लगाएंगे। मौसम देखो आप एक बार कैसा हो गया है। ये है टमाटर जो कि हमने लगाने हैं, ये है शिमला मिर्च जो कि आपको दिख रही है छोटी छोटी, ये भी हमने कुछ समय के बाद इसकी रोपाई कर देनी है। और टमाटर का तो हम लगे हुए हैं लगाने। बाकी इस ब्लॉग में तो हम लोग खाद डाल के फाइनली फारिग हो गए, और कैल्शियम जो खाद हमने डालनी थी वो डाल दी। और देखो हल्की हल्की बारिश भी आनी शुरू हो गई है, तो लाइटनिंग भी हो रही है, मतलब गुड़ गुड़ हो रही है। तो धीरे धीरे मतलब थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई। तो फाइनली हम लोग जल्दी ख़त्म हो गए, बारिश आने के पहले पहले ही जो हमने टारगेट लिया था वो पूरा कर दिया। सो अब चलते हैं अपने घर की तरफ। की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, और हमारी गाय जो है बाहर है तो इसको भी अंदर करना है, तो इसको अभी खोलना है और खोलने के बाद इसको अंदर बांधेगी, क्योंकि अगर बारिश आई तो ये भीग जाएगी यहाँ पर। और इसको बांधना बहुत ही रिस्की है, मारती तो नहीं है ये, लेकिन हाँ ऐसे थोड़ा सा इसको ऐसे लगता है कि कौन आ गया क्या है, कुछ इस तरह से। तो हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट होगी हमारे यहाँ पर, और इसको अब ले जाना है अंदर। आ रही है सामने से मेरी गाय, और ये इतनी खतरनाक है कि ये किसी को बख्शती नहीं है आज, ये बड़ी शांत सी है। तो ये है मेरे दादू जी जो भीग रहे हैं, कहीं घास ला रहे हैं गाय के लिए, और भीगते भीगते आ रहे हैं। और मैं बोल रही थी उनको कि बारिश हो गया जल्दी से आ जाओ, कि नहीं कहाँ थे। अरे बारिश भी लग गई। तो बारिश तो होती है, बारिश में ही तो काम करना पड़ता है, तभी तो मजा है। देखा गाइस आपने मेरे दादू जी का स्टेमिना में काम होता है। मेरे दादू बोल रहे कि बारिश में ही काम होता है। क्योंकि मैं सुबह ही खेत चली गई थी, हम लोग सुबह ही खेत चले गए थे, तो घर का सारा काम अभी करने के लिए ही था। जैसे कि बर्तन धोना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि लंच भी बनाना है। तो कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि मैं यार बर्तन ही धोती रह जाऊँगी, और क्योंकि मैं जब बर्तन धोती हूँ तो घर पे मैं ही बर्तन धोती हूँ। सुबह के बर्तन धोती हूँ, उतने को शाम के हो जाते हैं, फिर शाम के धोती हूँ तो दिन के, फिर दिन के, दोपहर के। मुझे बहुत इरिटेटिंग काम लगता है ये बर्तन धोने का। सो यहाँ पर बारिश भी हल्की हल्की स्टार्ट हो। आप बताना आपको कैसा लगा ये व्लॉग। आपके लाइक्स और कमेंट्स मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में। बाय।